इस बार हम लेकर आए हैं कहानियों का गुच्छा। जो कहानियां हैं एक शेर और चतुर खरगोश की। कैसे खरगोश ने शेर से सभी की जान बचाई, कैसे सियार ने अपनी बेवकूफी से राज सिंहासन को खो दिया, आखिर कौवे ने सांप को सबक सिखा ही दिया। तो शुरू करते हैं पहली कहानी, शेर और चतुर खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर प्रेम से रहते थे, लेकिन ये शांति टूट गई जब एक शेर ने खुलेआम शिकार करना शुरू किया। जानवरों ने खुद को बचाने के लिए एक समझौता किया। हर दिन एक जानवर शेर के पास जाएगा। एक दिन एक चालाक छोटे खरगोश की बारी आई। अगर मुझे बचना है तो मुझे चालाकी से काम लेना होगा। खरगोश बहुत धीरे धीरे चलता हुआ शेर की गुफा में देर से पहुंचा। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? मुझे बहुत भूख लगी है। माफ कीजिए महाराज, मुझे रास्ते में एक और शेर खाने की कोशिश कर रहा था। वो और शेर? उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? खरगोश शेर को जंगल में एक कुएं तक ले गया। वे एक गहरे शांत पानी से भरे कुएं पर पहुंचे। कहाँ है वो? मुझे वो मूर्ख दिखाओ। वो अंदर है, आपको घूर रहा है। देखो ना, देखो ना। शेर ने नीचे झांका, अपनी परछाई देखी और समझा कि वही दूसरा शेर है। मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद गया। और इसी तरह खत्म हुआ जंगल का आतंक। उस दिन के बाद सभी जानवर शांति से रहने लगे, एक चालाक खरगोश की वजह से। पंचतंत्र की कहानी, नीला सियार। एक शांत जंगल में एक चालाक सियार रहता था, लेकिन भूख ने उसे एक गांव के पास भटका दिया। अगर मैं तेज रहूं तो कुछ बचा खुचा मिल जाएगा। अचानक गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया। भागो, जान बचाओ। वो छिपने के लिए रंगरेज की कोठरी में घुस गया। यही ठीक है, शांत और अंधेरा। पर घबराहट में उसका पैर फिसला और वो ड्रम में गिर गया। जब वो बाहर निकला तो वो नीला हो चुका था। मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। देखता हूँ अब। वो चमकता और अजीब सा दिखता हुआ जंगल में चला गया। ये कौन सा जीव है? पहले तो कभी नहीं दिखा। बहुत ही अजीब है। सावधान, शायद दिव्य हो। उनकी घबराहट देख सियार ने मौका पकड़ लिया। मुझे इस जंगल पर शासन करने के लिए भेजा गया है। यहाँ तक कि सिंह भी संदेह में पीछे हट गया। नया राजा बताए कि वो प्रजा से क्या चाहता है। सभी प्राणी उसे राजा मान बैठे। मेरी सेवा करो, तुम सब फलोगे फूलोगे। दिन बीते, वो घमंडी होता गया। आदेश दीजिए महाराज, हमें क्या करना है? सीमाओं की रक्षा करो, कोई घुसपैठ ना हो। ध्यान रखो। एक रात दूर से हुआ हुआ की आवाज आई। कहीं ये मेरे साथियों की आवाज तो नहीं? लगता तो यही है। वो भेस भूलकर जवाब में चिल्लाया। ये तो सियार है। हम बेवकूफ बन गए, हमसे धोखा हुआ है। सबने उसे दरबार से खदेड़ दिया और वो कुछ ही देर में ओझल हो गया। मेरे झूठ ने ही ये हाल किया। ये मेरी ही करनी है।
घमंड और छल कभी टिकते नहीं। यही पंचतंत्र की सीख है। पंचतंत्र की कहानी, कौवा और सांप। एक शांत जंगल में एक चालाक कौवे ने ऊंचे पेड़ों में अपना घर बनाया था, लेकिन पास ही एक क्रूर सांप उसके परिवार के लिए खतरा था। वो घोंसले तक रेंग कर आता और अंडे चुरा ले जाता। बार बार कौवा अपने कीमती अंडे खो देता था। कौवा सांप से बचने की तरकीब सोच रहा था। अचानक उसके मन में एक चालाक योजना आई। वो राजा के महल की ओर उड़ चला। वहां पहरेदार चमकता मुकुट साफ कर रहे थे, इतना चमकीला कि किसी का भी मन ललचा जाए। पलक झपकते ही वो नीचे झपट पड़ा। पहरेदार चिल्लाए, रुको, आसमान में चोर। वो उसे लेकर जंगल की ओर उड़ गया। सांप बोला, ये कैसी चमक मेरे पेड़ के पास। कौवे ने सांप को फंसाने का जाल बिछा दिया था। कौवा बोला, कीमती चीजें बहादुर लोगों की होती हैं। सांप लालच में मुकुट की ओर रेंगता हुआ आया। योजना का एक कदम और बाकी था। कौवा बोला, मेरे पीछे आ और रेंगने वाले। लालच में अंधा होकर सांप पीछे दौड़ा। आगे पहरेदारों की गश्त वाली पगडंडी थी। उसने मुकुट वहीं गिराया जहां नजरें पड़ी। राह में वो कैसी चमक है। सांप लालच में मुकुट तक आ पहुंचा। कौवा बोला, लालच में व्यक्ति अंधा हो जाता है। हलचल से गश्त वहां आ पहुंची। हिस, हाँ, मैं तो गया। पहरेदारों के डर से सांप जंगल की ओर भाग गया। कौवा सांप के डर से मुक्त हो गया। ताकतवर शत्रु के सामने बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां बल हारता है, वहां बुद्धि जीतती है। यही पंचतंत्र की सीख है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानियाँ चैनल और सुने दिल से कहानियाँ। धन्यवाद।